नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बालूमाथ प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कोषाध्यक्ष सुभाष यादव को गढ़वा कार्यक्रम में जाने के दौरान बालूमाथ में रोककर फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया। इस दौरान राजद प्रदेश कोषाध्यक्ष सह चतरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव ने पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करते हुए पार्टी की ओर मजबूत बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर राजद नेता सुरेश राम ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। स्वागत के मौके पर राजद नेता सुरेश राम, युवा प्रखंड अध्यक्ष दीपक यादव, एससी मोर्चा के तुलसी राम, बाबूलाल राम सहित कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के 3-6 विधानसभा क्षेत्र के परसवाड़ा विधानसभा का रिजल्ट आया सामने। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे को लगभग 25,000 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की है। इस दौरान मधु भगत ने मीडिया से बातचीत की, कहा कि प्रदेश में किसी की भी सरकार बने, वो सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच पहुंचाएंगे और जनता से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर काम करेंगे। लंबे अंतर की जीत हासिल की है, क्या है? ये जीत लंबे अंतर की इसलिए हुई कि भ्रष्टाचार लंबा होता गया परसवाड़ा के अंदर, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए जनता ने मतदान किया है। और जिस प्रकार का मतदान परसवाड़ा में हुआ है, एक तरफा जो मतदान हुआ है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे हमारे जो मंत्री जी थे, उनके कार्य की जो क्षमता थी वो स्वयं के लिए व्यक्तिगत थी और कहीं ना कहीं पे जनता तक वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती। आयुष मंत्री को हराया है आपने। आयुष मंत्री को हराया है आपने। देखिए, ये राजनीति है और सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट। कभी चित होता है, कभी पट होता है, लेकिन सिक्का किसी की जागीर नहीं होती, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। निश्चित तौर पे आयुष मंत्री जी अगर चुनाव में पीछे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी समीक्षा करेंगे वो चुनाव क्यों हार रहे हैं। अब क्या लक्ष्य रहेगा आपका? मेरा लक्ष्य मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। मेरी सरकार आती तो मैं वचन के माध्यम से काम करूंगा, और अगर मेरी सरकार नहीं बनती तो मैं जो विपक्ष की जो सरकार होगी उनके कार्य योजनाओं के ऊपर मैं काम करूंगा, शिक्षा के ऊपर काम करूंगा। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बरेली के ग्राम रहपुरा आरएससी कोल्ड स्टोर और गौरी राइस इंडस्ट्रीज में कृषक कल्याण गोष्ठी का आयोजन हुआ। आयोजन में पहुंचे विशिष्ट अतिथि बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने आरएसपी एग्रो इंडस्ट्री में कृषक कल्याण गोष्ठी में आए हुए किसान भाइयों को उनकी मुख्य भूमिका बताई और उनकी सराहना की और आए हुए आलू व्यापारियों को पुरस्कार वितरित किया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में बेखौफ बदमाशों ने घर में सो रहे दंपत्ति को बंधक बना लिया और मारपीट कर घर में बेटी के पर्स में रखे हुए 15,000 रुपए और सोने की अंगूठी लूट ले गए। शोर मचाने पर बदमाश धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर की है। जानकारी के मुताबिक तिल्हापुर निवासी प्रेमचंद पुत्र मैकू लाल ने पिपरी थाना पुलिस को एक लिखित तहरीर देते हुए बताया कि बीती रात वो अपने घर के अंदर सो रहा था कि देर रात अचानक खटपट की आवाज़ आई तो नींद खुल गई। जब उठकर देखा तो 3-4 लोग चोरी की नीयत से घर में घुसे हुए थे और सोते हुए ही मेरे ऊपर चढ़ गए और मारपीट की। जब मैंने उन्हें पकड़ना चाहा तो शोर मचाया तो वो सब मुझे धक्का मार कर भाग गए। इसके बाद मैंने देखा वो मेरा एक मोबाइल, एक सोने की अंगूठी और बेटी के लेडीज़ पर्स में रखे हुए 15,000 रुपये लूट ले गए। वहीं पिपरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है। हमारे छत पर चढ़ के एक आदमी ने और उसके बाद 3 आदमी और चढ़े, 4 आदमी चढ़े। 4 आदमी चढ़ के हम लोग सो रहे थे, हमारे लड़के सो रहे थे और हम सो रहे थे दोनों प्राणी। और हमारे ऊपर 4 आदमी आ गए, एक बैग सीढ़ी से उतरे और एक बैग हमारे लोग के ऊपर चढ़ गए। और जैसे हम चढ़ गए तो हमारे
ढाठा उठा बांधने लगे। और जब ढाठा उठा हमारा मुंह से बांधने गए, आपने तो ढके ही रहे, हमारा मुंह बांधने गए, हमारा हाथ 4 लोग मिल के और दोनों प्राणी का हमारा सब बांधे, पैर बांध दिए। हमारी वाइफ का धोती चीट डाए, नहीं धोती उसको चीट डाए, और उसके बाद वहीं से हमको बांध दिए। और एक आदमी फिर कट्टा अड़ाई दिया, इधर दुकान तरफ आए तो जो मर्जी भा तो लूट रहे थे। और एक हमारे जहाँ सो रहे थे उसके बगल में हमारे पास एक संदूक थी, जो संदूक सब उसके जब उसमें कुछ नहीं निकला तो ये दुकान तरफ आए। और बिटिया के पर्स में 15,000 रुपया था, एक मेरे हाथ में एक अंगूठी थी, उसको निकाल लिए। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत आज पूरे पाकुड़ जिले में दिव्यांग मतदाताओं हेतु विशेष मतदाता कैंप का आयोजन किया गया। इस कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल के द्वारा दिव्यांग मतदाताओं हेतु लगाए गए विशेष मतदाता कैंप का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 80 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। रविवार को शहरी क्षेत्र के दिव्यांग मतदाताओं को सम्मानित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा गीता चौबे विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग रांची के द्वारा विशेष कैंप का भ्रमण किया गया। इस दौरान बीएलओ से इस संबंध में आवश्यक जानकारी ली और दिव्यांग मतदाताओं से वार्तालाप कर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने होम टू रोल का सत्यापन भी किया। मौके पर अपर संहारता मंजूरानी स्वासी, उप निर्वाचन पदाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी, पाकुड़ अंचलाधिकारी भागीरथ महतो, बीएलओ समेत अन्य उपस्थित रहे। सभा का इलेक्शन होने वाला है, पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन है। उसके लिए सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल असेंबली डिवीजन जो चल रहा है उसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग भी सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जिनका मतदान नहीं है वो छूटे हुए हैं, उनको है सो हम लोग है सो मतदान के लिए जोड़ें, मतदाता बनाएं। उसके लिए वो फॉर्म 6 के तहत वो आवेदन करें। और हम लोग हमारे बीएलओ भी है सो घर घर जाके सर्वे किए हैं और अभी प्रेरित कर रहे हैं, हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। इस स्पेशल असेंबली डिवीजन है सो 2 जो आपका चल रहा है समझिए, लास्ट में हम लोग का 26 दिसंबर तक चलेगा और फाइनली 5 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन होगा। इसके तहत हम लोग बीच बीच में विशेष शिविर भी कर रहे हैं कि ऐसे मतदाता जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और अभी भी अपना मतदान कर रहे हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे कभी 2 दिन पहले हम लोगों ने है सो जो वरिष्ठ मतदाता हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हैं उनको भी अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, आइडेंटिफाई किया है। और आज है सो इसी शिविर के तहत हम लोग जो हमारे PWD मतदाता हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी सम्मानित करने के लिए सो इलेक्शन कमीशन से जो अभियान चलाया गया उसी के तहत सो हम लोगों ने आगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। चतरा के ईट खोरी के सतोनी जंगल के टीएसपीसी के 2 दुर्दांत उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों उग्रवादी चतरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों गिरफ्तार उग्रवादी के नाम मुकेश कुमार राणा और भोला सिंह है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किया है। चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने मनोहर करमाली, वसीम राजा अभियान डीएसपी की है कार्रवाई। दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार उग्रवादी मुकेश राणा के खिलाफ 3 जिलों चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं कई जगह उग्रवादी घटना को अंजाम दिया जा चुका है। पुलिस उसे कई साल से तलाश रही थी। इसके खिलाफ आगजनी, लेवी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। दिनांक 2/12/2023 को करीब 1 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPS के सक्रिय सदस्यकर्ता इटोई थाना अंतर्गत ग्राम फरहत्ता के सतोनी जंगल में किसी बड़ी अंजाम का घटना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके जांच और सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे नेतृत्व में एवं पुलिस उपाधीक्षक परिचयमान श्री वसीम रजा के साथ दल के साथ फरहत्ता जंगल के पास गए और उक्त अभियान का दौरान सत्यापन करते हुए इस संगठन के अभियुक्त मुकेश कुमार राणा उर्फ राणा साकिन फरहत्ता इटखोरी जिला चतरा के गिरफ्तार किया। उसकी कमर से एक देसी लोहे का लोडेड देसी पिस्तौल बरामद किया गया तथा दूसरा भोला सिंह ग्राम
देवरिया थाना जिला चतरा का गिरफ्तार किया। इसके पास से एक 8 mm का जिंदा गोली बरामद किया गया। इस संदर्भ में इटखोरी थाना काम संख्या 139/2023। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोल्हा बाजार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन संपन्न हुआ। कोल्हा बाजार प्रीमियर लीग का शुभारंभ केंद्रीय समिति सदस्य आलोक सोरेन ने किया था। फाइनल मैच बिट्टू 11 बनाम बम भोला टाइगर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बिट्टू 11 ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 12 ओवर के खेल में बिट्टू 11 टीम ने 8 विकेट होकर 90 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बम भोला टाइगर्स की टीम ने 11 ओवर में ही 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैन ऑफ द मैच बम भोला टाइगर्स के मुकेश कुमार को दिया गया, जिसने 3 ओवर गेंदबाजी में 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए और बल्लेबाजी के क्रम में 12 रनों का योगदान दिया। वहीं मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब समीर सिंह को दिया गया, जिसने पूरे सीरीज में 115 रन बनाए और 15 विकेट भी चटकाए। टूर्नामेंट के फाइनल मैच के समापन समारोह में आज स्थानीय विधायक नलिन सोरेन, राष्ट्रीय पदक विजेता हजरत अंसारी, शिकारीपाड़ा प्रखंड कोषाध्यक्ष झामुमो कलीमुद्दीन अंसारी, अब्दुल अजीज और झामुमो वरिष्ठ कार्यकर्ता मुमताज अंसारी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया और उनका हौसला अफजाई करी। टूर्नामेंट की सफल संचालन में अध्यक्ष आफ्ताब अंसारी, सचिव निजाम अंसारी, कोषाध्यक्ष सुहेल अख्तर, इकरामुल अंसारी, राजा अंसारी, तौहीद अंसारी, लाल बाबू अंसारी, शेर खान और सभी टीम के खिलाड़ी समेत कई क्रिकेट प्रेमियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खंडवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों जीत के साथ माधंता ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की 175 विधानसभा सीट पर माधंता विधायक नारायण पटेल 774 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह से जीते हैं। पटेल के जीतने पर भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी ने विजय जुलूस निकाला। जय भाजपा के नारे लगाते हुए ढोल धमाके के साथ पटाखे फोड़े। भाजपा के नवल किशोर शर्मा ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सभी को बधाई दी। वहीं महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष स्वाति दीक्षित ने सभी लाडली बहनों का आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत को महिलाओं की जीत बताया। मंडल मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दुबे ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सभी का आभार माना। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित की रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन संभल द्वारा लखनऊ में 17 दिसंबर को होने वाली वैश्य संकल्प रैली के लिए जिला कार्य समिति का आयोजन चंदौसी स्थित साहू झुन्नीलाल धर्मशाला में हुआ। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर से पधारे जिला प्रभारी राजीव सिंघल ने कहा कि संकल्प रैली का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक लोकसभा से वैश्य समाज का एक सांसद हो, प्रत्येक विधानसभा से वैश्य समाज का एक प्रतिनिधित्व हो। प्रदेश मंत्री कपिल सिंघल ने कहा, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में 25 करोड़ वैश्यों की हिस्सेदारी है, जिसमें राष्ट्र, समाज और व्यक्ति की उन्नति मुख्य रूप से 4 स्तंभों आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं पर निर्भर करती है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इजरार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक और प्रचंड जीत पर भाजपा बड़पुर मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे की अगुवाई में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रचंड विजय की खुशी रविवार की सुबह से प्रारंभ हुई। मतगणना के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहे रुझानों में समर्थनों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे। इस बीच समय बीतता गया और भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी बढ़ता नजर आया। इसी को लेकर भाजपा बड़पुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के गारंटी मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हुए 3 राज्यों में मिले ऐतिहासिक जन समर्थन का जश्न मनाया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे ने कहा कि 3 राज्यों में मिले अपार जन समर्थन और बहुमत मोदी मैजिक ही है। इस दौरान वरिष्ठ नेत्री राजकुमारी पांडे, सबलू साहनी, विवेक गोस्वामी, राजकुमार चौधरी, संतोष उपाध्याय, आशीष मिश्रा, हृदय नारायण पांडे, विनय राव आदि ने खुशियां मनाई। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? आज हम सभी बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर एक बार पुनः देश की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया है और निश्चित ही ये
मोदी का मैजिक है और मोदी का जो गारंटी था उस गारंटी को आज जनता ने माना है कि इस देश में अगर कोई गारंटी दे सकता है तो मोदी ही गारंटी दे सकता है, बाकी सब छलावा है। इसलिए हम सभी आज अपने भारतीय जनता पार्टी बर्डपुर मंडल के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी के बीच में हम सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियाँ मनाई और तीनों अपने प्रदेशों में जहां हमें अपार जन समर्थन मिला है उन प्रदेशों की सम्मानित जनता को हम सभी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। वहां के भाजपा कार्यकर्ता जो देवतुल्य जिन्होंने दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में अपना योगदान दिया, उन सभी को हम सभी प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आप 3 राज्यों के जीत पे खुशी मना रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? आज बहुत ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत ही शुभ दिन है और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये जीत है। उनके नेतृत्व में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, आज जो 3 राज्यों में हम लोग जीते हैं उसके लिए वहाँ की जनता को, वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जो लोग जीते हैं उनको भी सबको बधाई। और आज आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिसमें महिलाओं को, गरीबों को, शोषितों वंचितों को सबको लेकर के सबके साथ सबका विकास का जो कार्य उन्होंने किया है, उसकी आज ये देन है कि हम आज ये 3 राज्यों में हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और हम सब वहाँ की जनता जनार्दन का सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार ज्ञापित। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।